हेलो गाइस। तो आज हम वाला क्वेश्चन करेंगे परफेक्ट स्क्वायर, जो कि लीड कोड का आज डेली क्वेश्चन है और ये बेस्ड है हमारा डीप के क्वेश्चन पे। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है। हमको क्वेश्चन में मेंशन है कि हमको ना एक इंटीजर n गिवन होगा और आप हमको ऐसा उसका सम निकालना है। उसके जो सम होंगे वो हमारे स्क्वायर होने चाहिए। स्क्वायर इन द सेंस मतलब परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, मतलब जैसे 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का, 4 का, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं वो हमारे इंक्लूड होने चाहिए और उन्हीं के सम से हमारा वो नंबर बनना चाहिए। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता पॉसिबल तो हमें कर देना रिटर्न -1, जैसे फॉर एग्जांपल 12। तो इसका देखो 12 है, अब हमको कितने रिक्वायरमेंट है परफेक्ट स्क्वायर्स की, यहाँ पे हमें 4 रिक्वायर्स है 3 बार ही। तो मतलब हम सेम नंबर को बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे रूल कि हम एक एलिमेंट को एक ही बार इस्तेमाल करेंगे। और और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 4 को कितनी बार यूज करा, 3 बार, तो हमने आउटपुट दीजिए 3। अब आगे जैसे दे रखा है 13, तो इसका आउटपुट आएगा 2, 4 + 9, तो क्योंकि दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, एक 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, एक 9 का परफेक्ट स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक केस ये भी है कि अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा होता है कि मतलब कोई भी नहीं मिलता, तो हम उसको -1 रिटर्न कर देंगे। और ये मेरा डीपी का क्वेश्चन है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और आपको इस थोड़ा ये जान को जो लोग जिन्होंने कर रखा है उनके लिए ठीक है, पर जो नए बंदे आ रहे हैं, मतलब जितने भी न्यू यूजर्स हैं, उनको मैं बताऊं जिन्होंने नई प्रॉब्लम पहली बार देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारा सिमिलर है किसके, कॉइन चेंज के। अब आप पूछोगे कैसे, मैं आपको वो दिखाता हूँ। कोई जिसने कौन सी प्रॉब्लम कर रखी है उसके लिए आसान है समझना, और जिसने नहीं करी उसके लिए भी बेटर है, क्योंकि दोनों समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन को बस हल्का सा कन्वर्ट करना, बाकी सेम टू सेम कॉइन चेंज के बराबर का क्वेश्चन है ये, जो कि डीपी का ही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने 12 दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे 12 लिया। इसके मैंने 12 से पहले जितने भी परफेक्ट स्क्वायर थे उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। अब परफेक्ट स्क्वायर प्रिंट कैसे होगा, उसका मतलब एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, कि हमें आई जो है, वैसे तो 1 तो नहीं मानते हम आइडियल कंडीशन, क्योंकि 2 मानते हैं। हाँ, तो 1 लेंगे 2 से, और हर नंबर जो है वो इंक्रीमेंट होगा। तो ऐसे आई, इसका हो जाएगा मल्टीपल, क्योंकि मेरा कब तक चलना चाहिए, मेरा लेस देन इक्वल टू n तक चलेगा, कि जब तक मेरा n का लेस देन है तब तक चलता रहेगा। और जब तक ये चलता रहेगा तब तक मेरे जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं उससे पहले के सारे मेरे को परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो अब देखो इस केस में, एक मिनट आपको समझा दो ढंग से लिख देंगे। देखो अब इस केस में क्या है कि मुझे ना, मेरा ये है लूप, इसी के थ्रू मुझे क्या मिलेंगे, सारे में परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएंगे। ठीक है। एक बार अगर परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, उसके बाद देखो मेरा क्वेश्चन तो बन गया ना कोएफिशिएंट के बराबर। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे को एक एरे गिवन है जिसमें कि मेरे परफेक्ट स्क्वायर गिवन है, और ये देखो ये मेरा अमाउंट है। तो हो गया सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल कोएफिशिएंट के बराबर। अब मुझे कितने मिनिमम कॉइन्स रिक्वायर्ड हैं ताकि मैं अपना टारगेट पूरा कर सकूं विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं आपको यहाँ पे एक मेमोरेशन मैंने बना रखी है, हम इसको रिकर्शन से करके सोचते हैं पहले। तो मैंने यहाँ पे एक अमाउंट दे रखा है 12, और मेरा आइट्रेशन है 1। 1 से मतलब यहाँ 9 से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो मेरे पास दो कंडीशन है इस केस में, या तो मैं करंट कॉइन को लूंगा या तो मैं नहीं लूंगा। मेरे को दो ही कंडीशन है, या तो लूंगा या तो नहीं लूंगा। बट अगर मैं उस कॉइन को लेता हूँ, देखो एक कॉइन की कंडीशन होगी, लूंगा नहीं लूंगा, और +1 एक कंडीशन ये है, अगर मैं उस कॉइन को लूंगा तो जरूरी नहीं है कि मैं उसको दोबारा ले सकता, उसको मैं दोबारा लूंगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा अमाउंट है 12 और मेरा यहाँ पे है कॉइन, मेरे पे दो कॉइन है 0 1, मतलब 4 और 9। तो मैं जब मैं 9 पे खड़ा हूँ तो 9 के पास कंडीशन है, क्या मैं एज अ यूजर 9 को एक्सेप्ट करूंगा। अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो उसको 9 जितना भी मेरा अमाउंट था उसमें से मेरे कॉइन माइनस कर दो, हो गया। और मैं अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 1 माइनस क्यों नहीं किया, मैं दोबारा, क्योंकि देखो अगर मैं 9 नहीं लेता तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ना मैं टारगेट माइनस करूंगा बस, और सीधा मैं 4 के पास आ जाऊंगा, क्योंकि मैं 4 के पास आता हूँ। बट यहाँ पास मैं देखो, जब मैंने 9 लिया तो मैं दोबारा उस 9 को लूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आइटरेट जो है 9 पे ही रखा, यहाँ पे आइटरेट से 4 पे आ गया। ये जो केस है इसमें मेरा जो आइटरेट है वो 4 पे आ गया, और जो इस केस में जो मेरा आइटरेट है वो मेरा 9 पे ही रहेगा, क्योंकि मैं इसको दोबारा यूज करना चाहता हूँ। और आपको पता होगा इसको अनबाउंडेड बोलते हैं डीपी में। इसके बाद मेरे पे दोबारा दो कंडीशन है। अब देखो इस केस में मुझे 9 लेना है, इस केस में 9 नहीं लेना। बट कंडीशन ये है कि अगर मैं 9 लूंगा तो 9 तो मेरा ऑलरेडी अमाउंट से इतना बड़ा है, अगर मैं उसको माइनस करूंगा तो मेरा टारगेट नेगेटिव में चला जाएगा। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमें रिटर्न ही नहीं कराना, तो हम यहाँ पे ऐसे करा देंगे 1 की पावर E9 रिटर्न करा देंगे, जो कि मेरी बहुत मैक्स वैल्यू होती है। कुछ भी प्रिंट करा लो, माइनस में कुछ भी प्रिंट करा लो। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं 4 लूंगा तो मैं 4 पे खड़ा हो गया। अब एक बार चेक करो, देखो जब मेरा देखो इंडेक्स 0 हो चुका, मतलब 4 पे हूँ, क्या जो मेरा 4 है क्या वो 3 को एक्सेप्ट कर पाएगा, मतलब
क्या मेरा जो अमाउंट है वो मेरा 4 कॉइन फुलफिल कर पा रहा? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे एक एक्स्ट्रा कॉइन और चाहिए। जब नहीं फुलफिल कर पा रहा तो यहाँ पे भी हम कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, वापस चले जाएंगे। अब देखो हम यहाँ पे आते हैं। जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे पास 0 कॉइन है, मतलब 4 क्यों? मेरे पे 2 ऑप्शन है, तो मैं 4 लूंगा तो नहीं लूंगा। अगर नहीं लूंगा तो मेरी वैल्यू कुछ नहीं, बस खाली रिटर्न हो जाएगी। पर अगर मैं लेता हूँ तो देखो मैं 8 पर आ गया, फिर दोबारा मेरी मन है लेने का, मैं दोबारा आ गया 4 पे, मैं दोबारा लूंगा, फिर दोबारा आ गया, मेरा अमाउंट हटा के 0 हो गया, फिर मैं यहाँ पे दोबारा आया। तो देखो ये थी हमारी मेमोराइजेशन किसकी, जो आज के परफेक्ट स्क्वायर का है, बिल्कुल सेम है। इसमें मैं आपको ना एक वो दिखाता हूँ, ट्रिक दिखाता हूँ। ट्रिक इन द सेंस मतलब ये आपको शॉर्टकट मेथड है। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लास्ट एलिमेंट पे पहुंचता हूँ, अब देखो लास्ट एलिमेंट पे मैं आया, अब मेरे पास टारगेट, देखो अगर मैं लास्ट एलिमेंट पे आता हूँ तो मेरे पास खाली वो ही कॉइन का ऑप्शन है। क्यों? अगर मैं लास्ट कॉइन पे आता हूँ, मैं उससे पीछे जाऊंगा तो कॉइन बचे ही नहीं। तो इन द सेंस मेरे पास एक ही वो बचा। तो एक कंडीशन हम क्या लगाएंगे, अगर मेरा आई जो है 0 होता है तो मेरा टारगेट कितना है? 12। और मेरे पास कॉइन कितने हैं? 4। 4 का कॉइन है तो मेरे को कितने कितने स्टेप लगेंगे इसको फुलफिल करने में? 3। देखो 3 आ गया ना। तो सिंपल है ना कि इन द सेंस अगर हम इतने लंबे मतलब रूट फॉलो करें, उससे बढ़िया तो यही है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि अमाउंट कितना है और डिवाइड बाय हमारा कॉइन का वैल्यू कितना है, 4। अगर ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, मतलब इसके डिवाइड करने पे अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ही मैं इसको यहाँ पे 3 प्रिंट कराऊंगा। अगर ऐसा तो है, क्यों? बिकॉज मेरे जितना अमाउंट है मुझे उतनी ही कॉइन चाहिए, ना कि मुझे ये नहीं चाहिए कि यहाँ पे अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5 होता तो 5 12 को नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे क्या मैं 2 कॉइन लूंगा, बाकी के 2 रुपीज में कहाँ से लाऊंगा? तो अगर कंप्लीट डिवाइड करता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे 10 माइनस कुछ भी कर देना रिटर्न मुझे। तो यहाँ पे बेस कंडीशन है। अब आपको कोड दिखाता हूँ उसका क्वेश्चन का। तो पहले इस क्वेश्चन को रिकर्शन से करेंगे, फिर आपको उसकी मेमोराइजेशन दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको एक वेक्टर लेना है। वेक्टर में आप क्या करोगे, स्टोर करोगे अपने क्या, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, स्टोर दी, तो जितने मेरे परफेक्ट स्क्वायर है ना, स्टोर दी परफेक्ट स्क्वायर टिल एन। तो जितने मेरे एन तक के मेरे परफेक्ट स्क्वायर है उनको मैंने एक आंसर नाम के उसमें मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो आप देख रहे हैं, देखो मैंने हेल्पर नाम का बना रखा है, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। आई की वैल्यू 1 से लेके देखो आई मल्टीपल आई से मैं कर रहा हूँ कि देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आई की वैल्यू 1 2 1, तो अगर 2 से भी मान लेंगे तो कोई बात नहीं चलता, तो हम इसको यहाँ पे करेंगे, इसको वो डालते रहेंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कंडीशन है, अभी देखो 1 भी हम ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, 1 है। अब 1 से लेके हम अपने जितने एन तक है अपने वो लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर लेंगे और उसको हम कर देंगे पुश। उसको हम क्या कर देंगे, पुश कर दिया। अब उसके बाद क्या आता है, हमारा ये नम स्क्वायर आता है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, कॉइन चेंज नाम का मेरा एक वो है, मैंने क्या बनाया यहाँ पे एक वो बना रखा है। और यहाँ पे क्या करना है मुझे, वेक्टर, यहाँ पे मैं वेक्टर पास कर दूंगा, एक आंसर और एक एन, जो जितना मेरा अमाउंट है। तो एन मेरा अमाउंट हो गया, फिर ये मेरा कॉइन हो गया। अब मैंने एन क्या लिया, उसका साइज ले लिया। अब मुझे कुछ नहीं करना, आंसर लिया मैंने, जिसको कि मैंने एक और अपने रिकर्शन पे भेज दिया, रिकर्शन कॉल होने के लिए, जो कि मेरा ये रहा। मेन चीज मेरी ये थी। सबसे पहले कुछ नहीं करना, एक मेरी कंडीशन ये नॉट टेक, अगर मैं नहीं ले रहा तो कुछ नहीं करना, कॉइन आई -1 पीछे चले जाओ। अगर मैं कॉइन को टेक कर रहा हूँ, अगर मैं कॉइन ले रहा हूँ तो पहले मैं क्या चेक करूंगा कि सबसे पहले तो जो मेरा अमाउंट है वो हमेशा मेरा बड़ा होना चाहिए जो करंट कॉइन की वैल्यू है। अगर मेरा अमाउंट जितना भी है करंट कॉइन की वैल्यू से अगर बड़ा है तो मैं इजीली उसको माइनस कर सकता हूँ। अगर ऐसा होता है तो 1 प्लस करना है, क्यों? क्योंकि मैं एक कॉइन यूज कर रहा हूँ, तो 1 प्लस कर दो। और अब देखो अब यहाँ पे क्या करना है, अपना टारगेट खत्म करो, टारगेट मैंने कर दिया खत्म यहाँ पे। और देखो इंडेक्स मैंने ये नहीं करा कि -1 कर दिया, नहीं, इंडेक्स मेरा सेम ही रहेगा। उसके बाद कुछ नहीं करना, यहाँ पे मेरा मिनिमम देखना है कि मिनिमम कौन सा। अब देखो बेस कंडीशन ये आ गई ना, अगर मैं आई इक्वल टू 0 आ गया मतलब लास्ट कॉइन है। अब देखो अगर अमाउंट मेरा कॉइन से डिवाइड हो पा रहा है तो उसको पूरा कर दो, ना तो 1/9 कर दो। अब यहाँ पे भी ऐसा है, देखो अगर मेरी वैल्यू 1/9 है, मतलब मुझे रिटर्न बहुत मैक्स वैल्यू मिल रही है, तो उसका मतलब क्या है, -1, ना तो रिटर्न आंसर कर दो। ये था मेरा रिकर्शन। मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ रिकर्शन को, देखो देखो रिकर्शन चल रहा है बिल्कुल। अब मुझे इसको क्या करना है, इसको मेमोराइजेशन करना है। मेमो में कुछ भी नहीं है, आपको ने क्या करना है, ये बना देना है, डीपी बनानी है इसकी, अमाउंट की और इसकी। और मैं आपको एंड में दिखाता हूँ, इसको कर दो डीपी, यहाँ पे पास कर दो। मेमोराइजेशन तो बहुत इजी होती है। और यहाँ पे एक मैं वेक्टर डिक्लेयर कर देता हूँ,
एक मैंने यहाँ पे वेक्टर डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद क्या करना है, एक कंडीशन लगानी है, इफ डीपी ऑफ ये और एक है अमाउंट, अगर नॉट इक्वल टू -1 है तो रिटर्न क्या करना है, डीपी ऑफ IND एक अमाउंट मुझे रिटर्न कर देना है। और यहाँ पे भी मुझे ऐसा करना है, जब मैं अपनी डीपी कॉल कर रहा हूँ तो डीपी का रिकॉल, यहाँ पे डीपी का रिकॉल, और इसको मुझे ना एक स्टोर करना है कहीं ना कहीं, तो ताकि ये ओवरलैप ना हो। ये गया, यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ एक बार। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पे सब जगह डीपी पास करनी है ना, क्योंकि मैं डीपी स्टोर कर रहा हूँ, मैं डीपी को, तो मैंने डीपी स्टोर कर दिया। ये देखो बिल्कुल सही चल रहा है, और मैं सबमिट मार दे रहा हूँ उसको। देखो होपली सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है, और आज का ये डेली क्वेश्चन है। सी यू नेक्स्ट टाइम।